पीसीएमएस एसोसिएशन पंजाब की ओर से बुलाई गई बंद की कॉल पर आज होशियारपुर में भी सरकारी हॉस्पिटल के कामकाज जो है उसकी ओपीडी जो है वो पूरी तरह से बंद है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं चालू है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं कि जब हम अपने सिविल हॉस्पिटल के एंट्री गेट पर आते हैं तो बड़ा सारा जो फ्लैक्स है वो लगा दिया गया है ताकि लोगों को ये जानकारी मिलती नज़र आए। पीसीएमएस एसोसिएशन पंजाब जो है वो क्या मांगे रख रही है, वो कह रहे सरकारी अस्पताल बचाओ, पुराने लोक विरोधी फैसले जो हैं वो वापस करो, सेहत कर्मचारियों को सुरक्षित माहौल दो, सेहत विभाग की पक्की भर्तियां करो, सरकारी डॉक्टरों की तरक्कियां बहाल की जाए और मांगे पूरी ना होने तक मुकम्मल हड़ताल की जो है वो बात कह दी गई है। इस पर जानकारी के लिए हम पीसीएमएस के जो प्रेसिडेंट है यहाँ से होशियारपुर उनसे भी मिलेंगे। पर दूसरी तरफ आप देखिए जो ओपीडी की लाइनें हैं वो पूरी तरह से आपको खाली नज़र आ रही है। यहाँ पे हर तरफ से लोगों को ये पता लग गया है कि जो डॉक्टर्स हैं ओपीडी जो है वो सेवाएं बंद रहेगी। और यहाँ देखिए पोस्टर जो है वो भी लगा दिया गया है कि 12/9/2024 से 15/9/2024 तक पूरा दिन ओपीडी सेवाएं बंद रहेगी। यानी सवेरे 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रोष प्रदर्शन जो है वो पीसीएमएस पंजाब है वो करेगी। उनका प्रोटेस्ट जो है वो लगातार जारी रहेगा। दूसरी तरफ मैं बताऊं कि आम दिनों में इसी जगह पर लंबी कतारें जो हैं वो मरीजों की लगी नज़र आती थी। दूर दूर से जो लोग हैं वो यहाँ इलाज कराने के लिए लाइनों में लगे अपनी पर्चियाँ बनवाते नज़र आते थे। दूसरी तरफ जब ये स्ट्राइक पर गए हैं, हड़ताल पर गए हैं, तो पूरी तरह से ये जो पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका है वो सुनसान नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ डॉक्टर्स की जो स्ट्राइक है वो 12 तारीख से, यानी कि पीसीएमएस की जो कॉल है वो है कि 12 सितंबर यानी आज से 15 सितंबर तक ये स्ट्राइक जारी रहेगी अगर सरकार उनकी ये मांगे नहीं मानती। ये मांगों का लिस्ट जो है ताकि आम लोगों को उनकी मांगों के बारे में पता लगे, वो लिस्ट नीचे बिल्कुल पीसीएमएस एसोसिएशन जो पंजाब है उन्होंने पंजाबी में लिख कर लगा दिया है कि सरकारी अस्पताल बचाओ, पुराने लोक विरोधी फैसले वापस करो, सेहत कर्मचारियों को सुरक्षित माहौल दियो, सेहत विभाग दियाँ पक्कियाँ भर्तियाँ करो, सरकारी डॉक्टरों दी तरक्कियाँ बहाल करो। और दूसरी तरफ जितने डॉक्टर्स के कैबिन हैं वहाँ पे अब ताले लटके हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि सरकार कब तक इनसे बैठक कर बीच का रास्ता निकाल डॉक्टरों को वापस अपने काम पर लाने में सफल हो पाती है। होशियारपुर सिविल हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं और लगातार जो आप देख पा रहे हैं कि ओपीडी में जितने भी डॉक्टर्स के कैबिन हैं वहाँ ताले लगे नज़र आ रहे हैं। ताले के पीछे का राज क्या है उसके लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेडिकल अफसर बने हुए हैं और साथ में साथ ये पीसीएमएस को भी डील करते हैं। सर क्या कुछ कारण है कि आखिरकार आज डॉक्टर्स के जितने कैबिन हैं ओपीडी में वहाँ ताले लग गए हैं? सर हमारी सरकार से अब मांगे हैं कि हमारी सिक्योरिटी के पुख्ता प्रबंध किए जाएं। उसमें है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिन में 10 सिक्योरिटी गार्ड्स हमारी डिमांड है और इवनिंग और नाइट शिफ्ट में 4 सिक्योरिटी गार्ड्स। इसके साथ ही जो सब डिविजनल हॉस्पिटल है वहाँ भी 6 सिक्योरिटी गार्ड का प्रबंध होना हमारी डिमांड है। और जो छोटे अस्पताल हैं जैसे CSCs और PSCs वहाँ मिनिमम 4 सिक्योरिटी गार्ड्स का प्रबंध हमारी डिमांड है सरकार से। उसके लिए सरकार ने बजट भी अलाउ कर दिया है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही और सिक्योरिटी गार्ड इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। मान लो अगर किसी सिक्योरिटी गार्ड की एब्सेंस में कोई वारदात हो जाती है तो संबंधित मेडिकल अफसर को कॉल करके और सिचुएशन से निपट के सारा अब इंसिडेंट्स नरेट करना पड़ता है। और जो पुलिस संबंधित थाने से या नज़दीकी चौकी से आती है उसमें डिले हो जाता है। तो इन द मीन टाइम के जो अपराधी हैं या जिन्होंने कोई वारदात की है वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाएं, जहाँ अपने कार्य को अंजाम दे के किसी अदर पेशेंट को, जैसे पर्चों में क्या होता है कि एंटी पार्टी आके सेकंड टाइम हमला कर देती है, अस्पतालों में भी ऐसा हुआ है। तो वो अगर नहीं पकड़े जाते मौके में और फरार हो जाते हैं तो वो सारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ जाता है उससे। तो हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी पहले ही मौजूद हो कि उसका जो एक तो आइडेंटिफाई हो जाए, CCTVs लगे हों और आइडेंटिफाई हो के मौके पे ही उनको काबू कर लिया जाए। ये सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस को लेकर के या कुछ और भी मांगे जो है एसोसिएशन हमारी रखी हुई है? अदर डिमांड्स में है कि जो सरकारी अस्पतालों को हमने बचाना है जी, इसमें रेगुलर भर्तियां की जाएं, है ना जी।
सरकारी अस्पताल सिर्फ ओपीडी सर्विस नहीं है, इसमें इमरजेंसी भी है, मेडिको लीगल सर्विसेज भी है और पोस्टमार्टम भी है। जो सरकार अभी तक 2-2.5 साल में भर्तियां कर रही है, आप भी जानते हैं, वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कर रहे हैं जी। और वो जो डॉक्टर हैं वो ना कोई पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ना कोई अपना मेडिको लीगल कर रहे हैं और ना ही वो हमारी एमरजेंसी में कोई मदद कर रहे हैं। जो हाउस सर्जन्स हैं उनकी एमरजेंसी ड्यूटीज़ लगाते हैं, उनका भी कोई रेगुलर रोस्टर नहीं है। कई बार उनको महीने की छुट्टी दे दी जाती है, कई बार वो हफ्ता नहीं आते, तो हैफेजर्ड आते हैं, तो इससे हमें कोई ज़्यादा इसका डिपार्टमेंट को फ़ायदा नहीं हो रहा। अदर डिमांड्स में हमारा है कि जैसे हमारी जो तरक्की है 2021 से बंद है, उसके लिए हमारी जो 4/9/14 तरक्कियाँ हैं वो बहाल की जाएँ, ये भी हमारी मांग है। क्योंकि हम जो मेडिकल अफसर भर्ती होते हैं, हमें नेक्स्ट लेवल प्रमोशन एसएमओ लेवल पे मिलता है, उसमें हमारी आधी उम्र निकल जाती है, 20-25 साल निकल जाते हैं। तो अगर कोई हमें बीच में तरक्की नहीं देगी तो हमारा मनोबल टूटता है। और देखते हैं कि अगर सरकार एडवर्टाइजमेंट भी निकालती है तो ज़्यादा लोग इसमें अप्लाई नहीं करते, जहाँ ज़्यादा लोग डॉक्टर्स ज्वाइन नहीं करते। सो ऐसे क्या अपने जो रेगुलर सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट है उसको सरकार तरक्कियां बंद करके, और अभी तो 2-2.5 साल बाद सरकार ने शुरू ही किया है, 400 मेडिकल अफसर की पोस्ट शुरू की है, तो ये काफ़ी लेट शुरू हुआ है। हमारा जो मनोबल काफ़ी टूटा हुआ है और हम काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। मतलब एक डॉक्टर 2 डॉक्टर्स का काम कर रहे हैं, पोस्टमार्टम भी कर रहे हैं, मेडिको लीगल भी कर रहे हैं, ओपीडी सर्विसेज भी देख रहे हैं और स्पेशलिस्ट वार्ड्स में राउंड भी कर रहे हैं। तो सारा ये संघर्ष हमें ये मजबूरी में करना पड़ा है। एक चीज़ और बताइए सर, ये कब तक जो आपका संघर्ष है अभी जो हम देख कर चल रहे हैं, कब तक ये संघर्ष जारी रहेगा और कब तक ओपीडी की सेवाएँ बंद रहेगी? सर, इसमें हमारी जो मांगे हैं उसमें मेन मांग जो अभी हम चाह रहे हैं सरकार से कि हमारी जो पहले तरक्की थी 4/9/14 बहाल हो जाए और उसमें हमें कोई रिटन नोटिफिकेशन आ जाए। और इसके साथ ही बजट तो पास हो गया सिक्योरिटी का, कि पुख्ता प्रबंध जो ऑन ग्राउंड सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद कर दिए जाएं। चलो हम मानते हैं कि 10 अगर नहीं कर सकते तो मिनिमम 2 या 3 या 4 सिक्योरिटी गार्ड हमें प्रोवाइड कर दिए जाएं, ताकि वो एमरजेंसी के साथ साथ वार्ड में और इधर जो एमसीएच सर्विसेज डिलीवरीज होती हैं, जहां ज़्यादा ऐसे वायलेंस का इंसिडेंस होने का रिपोर्ट होता है, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स 24/7 अवेलेबल हों। और ये स्ट्राइक सर जो अभी पीसीएमएस की कॉल आई है, ये कब तक जारी रहेगी? क्या सरकार के साथ बातचीत का कोई बीच में समाधान निकलता नजर आ रहा है या नहीं? इसके रिगार्डिंग सरकार ने हमारी जो स्टेट पीसीएमएस टीम है उसको कल भी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बुलाया है मीटिंग के लिए। हम देखते हैं अगर सरकार को पॉजिटिव नोटिफिकेशन निकालती है तो हमें भी कोई इसका फ़ायदा नहीं है स्ट्राइक करके। हम भी चाह रहे हैं कि मरीजों को, हम एक प्रो पीपल प्रो पेशेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है पीसीएमएस, हम चाहते हैं कि हम अपनी स्ट्राइक वापस ले लें, पर बशर्ते हमें कोई रिटर्न में नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया। और दूसरी तरफ जो बड़ा मामला वो निकल कर आ रहा है, एक तो सुरक्षा और दूसरी प्रमोशन, दोनों तरफ से डॉक्टरों को खाली हाथ रहना पड़ जा रहा है, जिसके कारण आखिरकार आज स्ट्राइक का रुख अख्तियार करना पड़ रहा है। जहां डॉक्टरों की पहली पसंद ये है कि वो अपने ओपीडी में वापस आएँ और मरीजों की सेवाएं करें, वहीं सरकार इनकी किसी भी मांग पर अभी तक हामी भरती नज़र नहीं आ रही है। लिखित में कोई भी इनको आश्वासन मिलता नज़र नहीं आ रहा है। कैमरामैन पवन कुमार के साथ मैं बजरंगी पांडे, जीबीसी अपडेट।